हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं और जितने भी गेट होते हैं संपूर्ण गेट हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ, हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से प्रतीक, बूलियन व्यंजक और बूलियन व्यंजक की सहायता से सत्यता श्रेणी को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लॉजिक गेट। इसमें लिखेंगे वह डिजिटल परिपथ जो निवेश तथा निर्गत के बीच तर्कपूर्ण संबंधों के अनुसार कार्य करता है, लॉजिक गेट कहलाता है। ये है लॉजिक गेट की परिभाषा। कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है। अब अगले हेडिंग डालेंगे एंड गेट। तो ये है एंड गेट का प्रतीक और इसके बाद हेडिंग डालेंगे बूलियन व्यंजक। तो एंड गेट का बूलियन व्यंजक है y बराबर a गुणे b। अब हम इसी बूलियन व्यंजक की सहायता से आपको समझाएंगे कि आप सत्यता सारणी को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले 3 कॉलम खींच लेंगे। एक में लिखेंगे a, दूसरे में b और तीसरे में लिखेंगे y बराबर a इंटू b। तो हमने इसमें जो चित्र है वो चित्र नहीं बनाया है। हम आपको बूलियन व्यंजक की सहायता से समझाएंगे कि आप सत्यता सारणी को कैसे बनाएंगे। तो जो परिपथ होता है उसमें 2 स्विच लगे होते हैं। जब स्विच ऑफ होगा तब हम 0 लिखेंगे और जब स्विच ऑन होगा तब हम 1 लिखेंगे। तो जो परिपथ होता है उसमें 2 स्विच लगे हैं ए और बी। हम मान लेते हैं जो परिपथ होगा उसमें 2 स्विच लगे होंगे ए और बी। जब हम स्विच ऑफ करेंगे तब 0 लिखेंगे और जब स्विच ऑन करेंगे तब 1 लिखते हैं। यानी कि जब स्विच ऑफ होगा तब परिपथ में धारा नहीं बहेगी और जब स्विच ऑन होगा तब परिपथ में धारा बहती है। तो जो परिपथ है उसमें 2 स्विच लगे हैं ए और बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, यानी कि ए वाला जो है उसमें भी स्विच ऑफ करेंगे और जो बी है वो भी स्विच ऑफ करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ए वाला है उसमें स्विच ऑन करेंगे और बी में स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ए में स्विच ऑफ कर देंगे तो बी में स्विच ऑन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ए और बी दोनों स्विच ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर है y बराबर a इंटू बी, यानी कि यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा हुआ इसलिए हम गुणा करेंगे। तो 0 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फिर 1 गुणे 0 की गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फिर 0 की गुणा 1 से करेंगे तब भी 0 आएगा। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 का नाम 1। तो बच्चों ये हमने आपको समझाया है कि आप बूलियन व्यंजक की सहायता से सत्यता सारणी को कैसे बनाएंगे। हमने आपको बनाकर और फिर हमने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया है कि आप एंड गेट की सत्यता सारणी को बूलियन व्यंजक की सहायता से कैसे बनाएंगे। अब अगला गेट है और गेट। तो ये है और गेट का प्रतीक और और गेट का बूलियन व्यंजक होता है y बराबर a प्लस बी। अब हम इसी बूलियन व्यंजक की सहायता से आपको समझाएंगे कि आप और गेट की सत्यता सारणी को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कॉलम खींच लेंगे। एक में लिखेंगे a, दूसरे में b, फिर लिखेंगे y बराबर a प्लस बी। अब क्या करेंगे, पहले स्विच ऑफ करेंगे। जब स्विच ऑफ करेंगे, ए वाला स्विच ऑफ करेंगे तो 0 लिखेंगे, बी वाला स्विच ऑफ करेंगे तब भी 0 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ए वाला स्विच ऑन कर देंगे और बी वाला स्विच ऑफ कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ए वाला को स्विच ऑफ कर देंगे और बी वाला स्विच ऑन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ए और बी दोनों के स्विच ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर है y बराबर a प्लस बी, यहाँ पे यानी कि प्लस है, अब हमको जोड़ना है। तो याद रहे बच्चों, 1 1 1 ही लिखते हैं, 1 प्लस 1 यानी कि 2 नहीं लिखेंगे। तो अब जोड़ेंगे 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। 1 प्लस 0 1 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा। 1 प्लस 1 1 ही लिखेंगे, 1 प्लस 1 2 नहीं लिखेंगे। तो बच्चों हमने आपको और गेट की सत्यता सारणी को
बूलियन व्यंजक की सहायता से बनाना सिखा दिया है कि आप आसानी से बूलियन व्यंजक की सहायता से ही सत्यता सारणी को बना सकते हैं। अगला गेट है नॉट गेट। नॉट गेट को हम पगला गेट भी बोलते हैं क्योंकि ये उल्टा कार्य करता है। तो ये है नॉट गेट का प्रतीक और नॉट गेट का बूलियन व्यंजक होता है y बराबर a बार। अब हम इसी बूलियन व्यंजक की सहायता से आपको बताएंगे कि आप नॉट गेट की सत्यता सारणी को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे a और दूसरी तरफ लिखेंगे y बराबर a बार। हमने आपको पहले बता दिया है जो नॉट गेट है इसको पगला गेट भी बोलते हैं क्योंकि ये उल्टा कार्य करता है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तब ये ऑफ हो जाएगा, जब हम ऑफ करेंगे तब ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ए वाला कॉलम देखिए हमने स्विच को ऑफ किया तो इधर ये क्या हो गया, ऑन हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्विच हमने जब ऑन किया तब ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। यानी कि ये उल्टा कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि जो नॉट गेट है ये उल्टा कार्य करता है। जब हम ऑन करते हैं तब ये ऑफ हो जाता है और जब हम ऑफ करते हैं तब ये ऑन हो जाता है। तो बच्चों ये हमने आपको समझा दिया है बूलियन व्यंजक की सहायता से कि आप नॉट गेट की सत्यता सारणी को कैसे बनाएंगे। अगला गेट है नैंड गेट। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नैंड गेट कैसे बना। तो नॉट प्लस एंड यानी कि जो नॉट गेट है और जो एंड गेट है इन दोनों गेट को जो जोड़ देते हैं तब बन जाता है नैंड गेट। अब हेडिंग डालेंगे नैंड गेट। ये है नैंड गेट का प्रतीक और नैंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है y बराबर a बार इंटू b। अब हम इसी बूलियन व्यंजक की सहायता से आपको समझाएंगे कि आप नैंड गेट की सत्यता सारणी को कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a, फिर दूसरे कॉलम में लिखेंगे b, फिर लिखेंगे y बराबर a बार इंटू b। फिर हम क्या करेंगे, पहले स्विच को ऑफ करेंगे। ए वाला भी ऑफ किया, बी वाला भी ऑफ किया। जब हम ऑफ करेंगे तब हम 0 लिखेंगे और जब हम ऑन करेंगे तब हम 1 लिखेंगे। तो सबसे पहले स्विच ऑफ करेंगे, ए वाला भी ऑफ किया और बी वाला भी ऑफ कर दिया, इसीलिए हमने 0 0 लिख दिया। अब ए वाला ऑन करेंगे तो बी वाला ऑफ करेंगे, फिर ए वाला ऑफ करेंगे तो बी वाला ऑन करेंगे, फिर ए बी दोनों ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर सूत्र है y बराबर a बार इंटू b। तो हमने कहा कि a के ऊपर बार लगा है यानी कि ये कौन सा गेट है, नॉट गेट, यानी कि पगला वाला गेट है, ये उल्टा काम करेगा। और इंटू b है यानी कि यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, उसके बाद क्या होगी, गुणा होगी। तो पहले ध्यान से देखिए 0 और 0, 0 0 की गुणा करेंगे कितना आएगा 0, और इसके बाद ये पगला गेट है यानी कि उल्टा काम करेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। फिर 1 गुणे 0 यानी कि 1 की गुणा 0 से करेंगे तब आएगा कितना 0, पर ये पगला गेट है उल्टा काम करेगा तो कितना हो जाएगा 1। फिर 0 की गुणा 1 से करेंगे फिर 0 हो जाएगा, और फिर जब 0 हो जाएगा तो कौन सा गेट है ये, पगला गेट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 का नाम 1, और ये पगला गेट है तो फिर उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो बच्चों हमने आपको समझाया कि आप नैंड गेट की सत्यता सारणी को बूलियन व्यंजक की सहायता से कैसे बनाएंगे। हमने आपको बनाकर विस्तार पूर्वक समझा दिया है। तो बच्चों अगला गेट है नॉर गेट। अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि नॉर गेट कैसे बना। नॉट प्लस आर यानी कि नॉट गेट और आर गेट को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा नॉर गेट। अब ये है नॉर गेट का प्रतीक और नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है y बराबर a बार प्लस b। अब हम इसी बूलियन व्यंजक की सहायता से आपको बताएंगे कि आप सत्यता सारणी को कैसे बनाएंगे। आप पहले कॉलम में लिखेंगे a, दूसरे में b, तीसरे में लिखेंगे y बराबर a बार प्लस b। अब क्या करेंगे,
पहले स्विच ऑफ करेंगे, तो ए वाला ऑफ करेंगे 0 लिखेंगे, बी वाला ऑफ करेंगे तो 0 लिखेंगे। पहली बार में हम क्या करेंगे, ए बी जो है दोनों के स्विच ऑफ कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 0 0। फिर क्या करेंगे, ए वाला ऑन करेंगे, बी वाला ऑफ कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ए वाला ऑफ करेंगे तो बी वाला ऑन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ए बी दोनों ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर है y बराबर ए बार प्लस बी, तो पहले जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि 0 होगा तो 1 लिखेंगे, 1 होगा तो 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए के ऊपर बार लगा हुआ है। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट, पर ए के ऊपर बार लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो नॉट गेट है इसका बूलियन व्यंजक होता है y बराबर ए बार, और नॉट गेट को हम बोलते हैं पगला गेट, इसलिए यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा। अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, इसके बाद उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर है 0 + 0 0 आएगा, और 0 का उल्टा क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1। अब 1 + 0 1, और इसका उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 0। फिर 0 + 1 1 होगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 0। 1 + 1, यहाँ पर 1 + 1 1 ही लिखेंगे, 1 + 1 2 नहीं लिखेंगे। तो 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों हमने आपको बूलियन व्यंजक की सहायता से समझा दिया है कि आप नॉर गेट की सतता सारणी को कैसे बनाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया है कि आप AND गेट, OR गेट, नॉट गेट, NAND गेट, NOR गेट सभी का हमने आपको प्रतीक बताया है, बूलियन व्यंजक बताया है, और बूलियन व्यंजक की सहायता से आप सतता सारणी को कैसे बनाएंगे हमने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया है। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।